आकांक्षा जी जिनके साथ पार्टी करने गई थी, जो खाई भी नहीं थी और 11,000 रुपए का बिल पी की हैं, वो लोग कहाँ हैं दोनों? सबके नाम से प्रार्थना पत्र दे दिया गया, सबके नाम से प्रार्थना पत्र। सबसे पहले तो समर सिंह के नाम का चिल्लाहट हुआ था, उन लोगों के नाम का क्यों नहीं हुआ था? उनकी माँ को लगा होगा कि सबसे करीब क्यों लगा हुआ? कोई करीबी रहेगा तो उसको मार देगा, जो करीबी रहेगा वो मारेगा क्यों? मैंने तो एक भी न्यूज वाले को मैंने ये नहीं देखा उनकी माँ से पूछते हुए कि आपको कैसे पता कि 3 करोड़ रुपया उनकी बेटी का बाकी है, आप कोई प्रूफ दीजिए। आप उनकी माँ से ये सवाल क्यों नहीं किए आप? आकांक्षा दुबे को किस तरीके का न्याय चाहती है? उनके परिवार को अगर न्याय मिले तो क्या उनको न्याय मिलना चाहिए? पहली बात तो ये इस टाइप के सवाल लोग आकांक्षा के तौर पे आकांक्षा के लिए जो कर रहे हैं वो उसकी बदनामी करा रहे हैं। पहले मेरी अगर सुनिए, मैंने कहा कि अगर इंडस्ट्री में कोई किसी के साथ होगा तो मैं उस माँ के साथ खड़ा हूँगा, उस बेटी को न्याय दिलाने का मैं काम करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी। देखिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा मैं समर सिंह को जेल भेजवाऊंगा। मैं क्यों भेजवाऊँ? समर सिंह निर्दोष हो तो बाहर रहेंगे, मैं थोड़ी ना भेजवा लूंगा। ये तो आप अभी कह रहे हैं। मैं थोड़ी ना भेजवा लूंगा। मैं तो हरदम कह रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू जाकर देखिए। बिल्कुल, 1-2 इंटरव्यू मैंने नहीं किया। सबसे पहली बात तो मैं लोगों से भी और आपसे भी या फिर किसी से भी ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप एक तरफा सपोज डेट मान के उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो दो तरफा भी मान के आप कोई भी क्वेश्चन या ये सब होलमा के ये सब जो चीज़ें हैं ये सब मत लगाया करिए। बिल्कुल, हमने कहा कि समर सिंह दोषी है तो सजा होनी चाहिए, निर्दोष है तो बाहर आए, लेकिन आकांक्षा दुबे के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, अच्छा, आकांक्षा को आप किस टाइप का न्याय दिलाना चाहते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? मैं बताती हूँ। आप जैसे आप आकांक्षा की माता जी से मिले, मैंने आपसे सवाल किया इसलिए कि किस तरीके का न्याय। मान लीजिए ना, मैं भी आपसे सवाल कर रही हूँ। आप जैसे आकांक्षा की माता जी से मिली, उसकी फैमिली, गांव बगल, आप तो रिपोर्टर है, इतनी सारी हादसा है, आप इंटरव्यू लेते जाते हैं। मेरे साथ तो जो लोग जुड़े होते हैं उनके साथ होता है, मैं सिर्फ उनको जान पाती हूँ। तो आप किस टाइप का न्याय दिलाना चाहते हैं? उनकी माँ कह रही है कि 3 करोड़ बाकी है। तो 3 करोड़ उनको रुपया चाहिए, मतलब ये पैसा। देखिए, उनकी माँ कह रही है तो उन्हें साक्ष्य देना पड़ेगा, उन्हें साक्ष्य देना पड़ेगा कि कहाँ 3 करोड़ बाकी है। जैसे आपका न्याय का मतलब यही है कि उनकी माँ कह रही है कि 3 करोड़ रुपया बाकी है, मतलब 3 करोड़ रुपया उनको दिला दिया जाए, यही ना? यही न्याय है। उनकी माँ की मांग है, अब उनकी माँ समझे, वो तो साक्ष्य उन्हें देना पड़ेगा। देखिए, मैं नहीं कह सकता ना आप कह सकती, उन्हें साक्ष्य देना पड़ेगा कि किस तरीके से 3 करोड़ बाकी है। हाँ, तो मैं यहाँ पैसा छोड़ दीजिए, पैसा तो मान लीजिए एकदम झूठ है, क्योंकि मैं इंसान को मान ही नहीं सकती कि 3 करोड़ रुपया वो भी 3 साल में छोड़ दे। इंसान अगर कोई बिजनेस बड़ा सा खोला, उसमें लॉस हो गया, पार्टनर धोखा दे दे, तो 1 मिनट के लिए मानने की बात है कि उसका 3 करोड़ रुपया फंसा हो। लेकिन शूटिंग करने का रोज का पेमेंट अगर एक बार में अलग अलग तरीके से करके अगर पेमेंट बाकी है तो 3 साल रुपया नहीं पॉसिबल है। उनकी मौसी या पता नहीं कोई और लेडीज़ थी, वो तो 5 करोड़ बोली थी, तो उनकी मौसी को कैसे पता? मौसी बताती थी क्या ये फ़ोन करके कि मौसी जी मेरा इतना पैसा बाकी है? तो कैसे पता? और मेरी माँ को नहीं पता है कि आज मार्केट में मेरा क्या पेमेंट है, मैं इनसे क्या पेमेंट लेती हूँ, मैं उनसे क्या पेमेंट लेती हूँ, नहीं पता है मेरी माँ को। और किसी को भी नहीं पता रहता है। जब बेटा बड़ा बिजनेसमैन भी हो जाता है क्या उसको बाप को सारा, जब बिजनेस में आपको जब शूटिंग में नहीं आती है, साथ में आप शूटिंग नहीं करती हैं, आप आर्टिस्टों को नहीं जानती, आप डायरेक्टरों को नहीं जानती, आपको कैसे पता कि वो कितना पेमेंट लेती तो उनका कितना पैसा बाकी है? पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी बिजनेसमैन भी, जो बेटा बिजनेसमैन करता है उसका बाप इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस में, तो उसको कैसे पता कि वो किससे क्या डील किया है, कितना डील किया है? उसका बाप बोल देगा तो मान लेगा लोग। ये तो उनकी माँ कह रही है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। अरे तो माँ कह रही है, वो तो साक्ष्य उन्हें देना पड़ेगा, 3 करोड़ का साक्ष्य देना पड़ेगा कि कहाँ बाकी है। तो मैंने तो एक भी न्यूज वाले को मैंने ये नहीं देखा उनकी माँ से पूछते हुए कि आपको कैसे पता कि 3 करोड़ रुपया उनकी बेटी का बाकी है, आप कोई प्रूफ दीजिए। आप उनकी माँ से ये सवाल क्यों नहीं किए? आप बाकी समर जी के लिए अगर कोई अपना बात रख रहा है, जो इंसान उनको जानता है, जो इंसान उनको समझता है, वो उनके बारे में कुछ कह रहा है तो सारे उनके खिलाफ हो जा रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। आकांक्षा जी की माँ से एक लोग उल्टा क्यों नहीं पूछा एक बार भी? ठीक है उनकी बेटी नहीं है, मुझे या सबको इस बात की तो सिंपैथी तो होगी, सबकी सिंपैथी होगी, इसका मतलब लेकिन कुछ नहीं है। तो समर सिंह को हम फंसा देंगे, यही फंसा देंगे, समर सिंह को फंसा देंगे। समर सिंह को कोई फंसा ही नहीं रहा। उनकी सबसे बड़ी गलती ये है। फिर आपको क्यों लगता है कि हम सवाल करते हैं तो हम समर सिंह को फंसा रहे हैं? इसलिए नहीं, आप समर सिंह को नहीं फंसा रहे, आप समर सिंह के फंसा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि उनकी माताजी से भी तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आपको कैसे पता कि 3 करोड़ रुपया वो है? बिल्कुल, वो उनके एडवोकेट से हमने बात किया तो उनके एडवोकेट ने कहा कि उन्हें साक्ष्य देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। देखिए, आकांक्षा की माँ कुछ भी आरोप लगा सकती हैं, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया जो है, मैंने मतलब वो क्या आकांक्षा की माँ कुछ भी आरोप लगा सकती हैं? यार सुनिए, आरोप लगने से आरोप साबित नहीं हो जाता, आरोप लगने से आरोप साबित नहीं होता। किसी से दुश्मनी रहेगा, मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी, मैं अपनी माँ को सिखा के जाऊंगी, मम्मी ऐसा बात है, चल एकदम निपट लो। चलो, वैसे थोड़ी मिल जाएगा, साक्ष्य देना पड़ेगा आपकी माँ को। आपकी माँ को साक्ष्य देना पड़ेगा। चलिए, हाँ, एक सवाल ये भी है, 10 दिन से ज़्यादा गायब थे समर सिंह। हाँ, पता है मुझे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, बहुत ऐसे घर में होता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, जब क्या बोलते हैं, जब एक गाड़ी भी पुलिस जाता है तो छत कूद के लोग क्यों भागे रहते हैं? जो गलती भी नहीं किए रहते हैं, क्यों भागते हैं? उसका जवाब है आपके पास? उन लोगों से पूछने गए हैं?
बिल्कुल, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। आप हमको ऐसे कैसे आंक रही हैं कि हम नहीं पूछने जाते? नहीं, आप हमें आंक ले गई। नहीं, ये आप हमको आंक ले गई कि हम पूछने नहीं जाएंगे। अब एक बार किसी के दोस्त के साथ, जैसे कि किसी ने पीछे से सवाल किया कि किसी के दोस्त के साथ ऐसा हो और कोई भाग जाए, तो अरे यार उसको दोस्त समझ के अगर उस इंसान को शामिल किया जाए तब ना, उसको अगर उसको मर्डर साबित करके उसको शामिल किया। एनकाउंटर थोड़ी हो जाता है उनका, एनकाउंटर थोड़ी हो जाता है। इनकाउंटर, अरे हर इंसान को डर होता है, हर इंसान को डर होता है। आरोप लगने से एनकाउंटर नहीं हो जाता। मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि प्रशासन लगातार सुसाइड बता रही है, आपको भी पता होगा। प्रशासन अभी भी नहीं बता रहा है कि हत्या है। अरे यार तो ठीक है, तो अब जब प्रशासन सुसाइड बताएगी तो प्रशासन एनकाउंटर नहीं करेगी, भी नोट कर मेरी लीजिए। बात सुनिए, जब प्रशासन अभी भी सुसाइड बता रही है तो फिर समर सिंह क्यों पकड़े गए हैं अभी तक? क्यों? अच्छा, जिसके लोग इतना मतलब दिमाग लगा रहे हैं, आकांक्षा जी जिनके साथ पार्टी करने गई थी, जो खाई भी नहीं थी और 11,000 रुपए का बिल पी किए हैं, वो लोग कहाँ हैं दोनों? सबके नाम से प्रार्थना पत्र दे दिया गया, सबके नाम से प्रार्थना पत्र। सबसे पहले तो समर सिंह के नाम का चिल्लाहट हुआ था, उन लोगों के नाम का क्यों नहीं हुआ था? उनकी माँ को लगा होगा कि सबसे करीब क्यों लगा हुआ? कोई करीबी रहेगा तो उसको मार देगा, जो करीबी रहेगा वो मारेगा क्यों? सुनिए, आरोप लगाने से वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाएगा। पहली बात तो ये सुनिए आप कि उनकी माँ ने अगर कह दिया समर सिंह ने मारा है तो समर सिंह अपराधी नहीं हो जाएंगे। पहली बात उनके कहने से नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा 3 करोड़ बाकी है, उनके कहने से नहीं हो जाएगा। ये सारे साक्ष्य देने पड़ेंगे। और भी जो नाम इन्वॉल्व हो, सुनिए, और भी जो नाम आ रहे हैं, संदीप सिंह एक नाम आ रहा है, वो उसको पुलिस लगातार ढूंढ रही है। और जो पार्टी में गए हुए थे उनका जब नाम आया तो फिर उनके नाम से भी सारे लोगों के नाम से प्रार्थना पत्र ऑलरेडी दिया जा चुका है। बाद में दिया गया है, वो तो बाद में दिया गया है जब समर सिंह भागे। अरे यार, अगर मान लीजिए अगर कोई मर्डर है तो अगर इंसान उससे जुड़ा है तो सबसे पहले लोग क्यों अंधा आंख पे पट्टी बांध के उसके पीछे दौड़ गए? ये भी तो लोगों को देखना चाहिए कि उसको सजा दे दिए क्या? उसको सजा हो गई, समर सिंह को सजा हो गई। तो सजा नहीं हुई तो अरे यार नहीं दौड़ेंगे। अगर सुनिए, आपकी माँ अगर किसी के ऊपर आरोप लगाएंगी तो प्रशासन का काम है कि जिसके ऊपर आपकी माँ ने आरोप लगाया प्रशासन उसको पकड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। इसमें प्रशासन के, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि इसमें प्रशासन की गलती है, लेकिन फिर कहाँ कहीं पीछे लग गए? क्यों नहीं पीछे लगेंगे? तो मेरी बात सुनिए, मैं उनकी माताजी से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप समर सिंह का नाम ले रही थी, आप तो पहले, अगर आप समर सिंह से आपको नहीं मतलब रहता तो सबसे पहले आप आती तो बोलती कि मेरी बेटी किसके साथ थी और कहाँ आई थी और मेरी बेटी को कौन बुलाया था, पहले ये बुलाओ। सबसे पहले ये पूछती। आप क्यों समर सिंह का पहले नाम ली? और सबसे पहले आप आई तो पहले तो आप मीडिया में रोने से पहले सबसे पहले आप ये बोली थी कि मेरी बेटी को मारता था, पीटता था, उसका पैसा रखा है। आप तो सबसे पहले रोती, अब तो बोलने की हालत में नहीं होती। किसी की बेटी अभी जली भी नहीं है, किसी की बेटी का शरीर ऐसा पड़ा हुआ है, उसकी माँ बोलेगी कि मेरी बेटी के साथ गलत होता था और उसको प्रताड़ित किया जाता था और मेरी बेटी का पैसा रखा हुआ है। सबसे पहले आप आती तो रोती, आप लास्ट में रोई हैं। क्यों? आपका आंसू सूख गया था बोलने के चक्कर में? तो आप लोगों को ये ठीक है, सहानुभूति करनी चाहिए, इंसान को दिखावा या करना चाहिए। इतना भी किसी के प्रति एक तरफा अंधा सहानुभूति नहीं होना चाहिए कि सच और गलत आप लोग ना देख सके और समझ ना सके। सच गलत हम आप साबित करेंगे। हम साबित करने के लिए कहाँ बोल रहे हैं, हम तो समझने के लिए बोल रहे हैं। पहली बात तो मेरी बात, एक और बात जान लीजिए कि अगर क्या बोलते हैं कि अगर समर जी के तरफ, अगर पहली बात तो मुझे इतना पता है कि जो कानून होता है वो सबूत मांगता है। किसी के खिलाफ अगर आप गलत भी सबूत दे देंगे मतलब वो इंसान कानून के नज़र में गलत है। लेकिन बहुत ऐसे केस हैं जिसमें ऐसा होता है कि इंसान सही रहता है लेकिन ज़बरदस्ती उसके ऊपर सबूत इकट्ठा करके उसको दे दिया जाता है, तो क्या वो इंसान गलत है? भगवान जानता है कि वो इंसान सही है। मैं आज हूँ, मेरी माँ चाहे मेरा भाई है, मेरे भाई को कोई फंसा दे, मैं इसके नेचर से वाकिफ़ हूँ, तो क्या इसके प्रति कोई झूठा सबूत दे देगा तो मुझे पता नहीं रहेगा कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है, तो क्या इसके ऊपर आरोप लग जाएगा तो मेरा मन बदल जाएगा इसके प्रति? ये तो कोई पक्ष भी पैसा देकर मामले को इधर से उधर करवा सकता है। जिस तरीके से आप कह रही हैं, ये कोई पक्ष करवा सकता है। देखिए, सबूत इकट्ठा करना, सबूत का मतलब ये नहीं होगा कि पैसा से सबूत पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है। किसी भी तरीके से आपने नहीं कहा, मैंने थोड़ी कहा, आपने कहा कि अगर करवा दे तो। हाँ बिल्कुल करवा दिया जाए। तो मैं आपको कहाँ बोल रही हूँ, आप जो सोच रहे हो कि पल्लवी को गुमराह कर दे, घुमा दे, तो हम नहीं घूमने वाले। पहली बात सुन लीजिए, क्योंकि इस लाइन में मेरा 5 साल हो गया और मैं सिंगर से लेके, डायरेक्टर से लेके, मॉडल से लेके और म्यूजिशियन जितने टीम है, मैं सबसे एक से रग से और मीडिया सारी चीज़ से लेके मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि कौन क्या है और कैसा है और क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सारी लड़कियों को तो पहले मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगी कि पहले तुम खुद को सेफ रखो। और हमारे कहने का मतलब जिन लड़कियों और आज के बाद एक बात बताइए, ठीक है, पहली बात तो लड़कियों को भी तो ये चीज़ समझना चाहिए कि हम ऐसे चीज़ें ना जुड़े। आप अभी के जनरेशन की लड़की हैं, आपको इतनी सारी चीज़ें दिखती है। अगर मैं हूँ, अगर देख रही हूँ कि बॉयफ्रेंड के चक्कर में इतने लोगों का वो हो जा रहा है, शोषण हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो हम अगर बना रहे बॉयफ्रेंड, अगर अपना शोषण करवा रहे, तो उसमें मेरी या पब्लिक की थोड़ी गलती, उस लड़की की थोड़ी गलती है। गलती तो मेरी है। कोई लड़का कहता है, आप अगर लड़की सही है तो बोलती कि हमसे शादी ब्याह करो, अपने घर ले जाकर रखो, तुम हमको रखैल बना के रखोगे? क्यों हम रहेंगे बिना शादी ब्याह के किसी के साथ, और रहेंगे भी तो हम दूसरे को उसमें गलत क्यों ठहराएंगे? बिल्कुल, हाँ। हमारी स्वयं की मर्जी है ना, तो हमारी गलती है।
हम दुनिया को क्यों बोलेंगे कि गलत है? हम अगर सही है तो हम किसी लड़के के साथ है तो हम बोलेंगे कि शादी ब्याह करो, अपने घर ले जाकर रखो। अगर मैं इज्जत से रह पाऊंगी तो मुझे रखना, नहीं तो नहीं रखना। ये उन लड़कियों को आप बता रहे हो जो इस ऐसे घटनाओं के शिकार ना हो? जी, मैं उनके लिए कह रही हूँ। और मैं उन लड़कों को लिए भी ये कह रही हूँ कि भगवान, अगर किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो तो तुम लोग अलग अलग हो जाओ। अलग अलग होने के बाद भी कोई डिप्रेशन में जा सकता है। एक एक दरखास्त लिख के तुम लोग अगल बगल थाने में दे दो कि भैया हम इनको छोड़ रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड थी, अगर ये कुछ भी कर रही है तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं तो बहुत लोग फंस सकता है। तो ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सब लोग सतर्क रहो, क्योंकि नहीं भी करने पर इंसान के ऊपर माँ बाप या कोई भी, चाहे मेरी भी माँ हो, अगर मेरे साथ ऐसा हादसा होता है, कोई दूसरा लोग भी करता है, अगर मेरे करीबी को मेरी माँ फंसाती तो मेरी माँ गलत है। क्योंकि मेरी माँ को समझना चाहिए और उसका हाथ मांगना चाहिए जो उसका करीबी हो, क्योंकि जो उसका करीबी हो सकता है कि वो उसका मुझे ज़्यादा न्याय दिला पाए। तो मैं अपनी माँ या किसी भी माता से मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ऐसा करिए। मुझे ऐसा लगता है, बाकी लोगों की मर्जी। चलिए, बिल्कुल। समर सिंह अगर दोषी हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ये हर कोई चाहता है। लेकिन निर्दोष हैं तो वो बाहर होने चाहिए, ये भी हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है, क्योंकि समर सिंह के साथ भी लोग हैं और आकांक्षा दुबे के भी साथ लोग हैं। अब मामला तमाम यहाँ पर फंस रहा, हालांकि भी कुछ खुलासा नहीं हुआ है इस मामले में। समर सिंह को पुलिस ने रिमांड पर लिया है 5 दिन के लिए। अब लगातार जांच पड़ताल जारी रहेगी, पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी। मुंबई ले जाया गया है, तमाम ऐसे ठिकाने हैं उनके, शूटिंग के भी स्थल ऐसे हैं जिन जगहों पर जाकर पुलिस उनके तमाम ऐसे चीज़ों को बरामद करेगी जिनसे कुछ बड़ा खुलासा हो। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि संदीप सिंह को पुलिस क्यों पकड़ने में नाकाम है? अब तक उसका फ़ोन बरामद कर लिया गया लेकिन उसको पुलिस पकड़ने में नाकाम है। आखिर क्या वजह है? ये वाराणसी पुलिस कर क्या रही है? हालांकि मैंने बातचीत भी किया, बातचीत में ये बताया गया कि लगातार कोशिश है कि संदीप सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा।